सबसे खतरनाक तंत्र रिचुअल कौन सा है जो किसी को भी नहीं पता हो, वो बताइए। सच में जानना चाहोगे? सबसे खतरनाक रिचुअल है शव साधना। शव साधना। शमशान में एक असली लाश के ऊपर, एक शव के ऊपर आप बैठते हो और मंत्रोच्चारण करते हो, और जब वो साधना सिद्ध होगी तो वो मुर्दा बोलेगा। शव अवेलेबल कैसे होता इट्स गुड कि ये पॉडकास्ट पे ना बोला जाए। है? गुरुजी, आज भी इंसानों की बलि कहीं दी जाती है? बहुत जगह दी जाती है। ऐसे तंत्र हैं, एक नींबू से वो लौंग लगाएंगे, उसको ऐसे पड़े जाते हैं, वो फेंकोगे, कोई पैर रखेगा 2-3 महीने बीमार होकर अपने आप मरेगा। वो काली किताब एक ऐसी किताब है, अगर उसके अंदर उसने अपना नाम लिख दिया, आपका किस्मत, आपका आज, आपका कल, आपका चेहरा, सब वो कंट्रोल करेगा उसके बाद। सिर्फ नाम किसी का भी लिखने नाम से? लिख दे वो। एग्जैक्टली अगर आप काली किताब में आ गए तो पूरी तरह आपका मुकद्दर, भाग्य सब छीन लिया जाएगा उसके लिए जिसको वो देना चाहता है। वो जो जगह है वहाँ सब माँ कामाख्या के रूप है। वो सब आप वहाँ बैठोगे, अपने ध्यान में बैठिए। जो सिद्धि आपकी 21 साल में होनी थी ना, वो 21 घंटे में हो जाएगी। उनकी बचपन से वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि हर टाइम साथ में कोई नहीं है और सपने ऐसे आते हैं कोई संभोग कर रहा है, कोई कर रहा है मेरे से। एंड आई फील दैट, लगता है कि सपने हैं पर असली में ऐसा फील होता है जैसे उठती हूँ। शादी, मैं सड़क पे बाइक पे जा रहा हूँ मेरे होम टाउन के आसपास, मुझे पेड़ों पे सारे प्रेत लटके हुए दिख रहे हैं। ओह माय गॉड। काली मौत की देवी है, वो सब छीन लेंगी आपसे, आप खाली कर देगी आपको, आपका प्रेम, आपके रिश्ते, आपका भय। सबसे पहले भय खाएंगी आपका, आपके सारे रिश्ते, आपका जो प्यार है लोगों के लिए वो खत्म होगा, संसार खाएंगी। इसलिए काली पूजन गुरु के बिना कभी नहीं किया जाना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। सो गाइज, आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है हमारे लास्ट पॉडकास्ट से जुड़ा हुआ ही ये टॉपिक है। और अगर आपको हॉरर पॉडकास्ट या भूत प्रेत के बारे में जानना सुनना अच्छा लगता है, आप डार्क टॉपिक्स पसंद करते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। गैस की सारी डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप कनेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। और गाइज, इस पॉडकास्ट को अकेले बैठ के मत देखना क्योंकि आपको डर लग सकता है। तो चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं। नमस्ते गुरुजी, कैसे हैं आप? नमस्कार। फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। पहले 2 पॉडकास्ट बहुत अच्छे गए। लोगों ने इतने कमेंट किए कि गुरुजी से कैसे मिलना है, फिर से पॉडकास्ट में बुलाओ। मैंने कहा हम तो खुद यही चाहते हैं कि आपको बुला लें। फिर लोगों की रिक्वेस्ट भी आ गई इतनी। तो पहले जो हमने टॉपिक कवर करे थे वो अपने आप में बहुत यूनिक थे, और आज भी हम चाहते हैं कुछ रिलेटेड टॉपिक ही कवर करें। जैसे कि अब हम सोच रहे हैं कि थोड़ा तंत्र से स्टार्ट करते हैं। तो गुरुजी, आप मुझे ये बताओ कि जैसे तंत्र विद्या होती है, लोग ज़्यादातर इसको ब्लैक मैजिक की तरह ही कंसीडर करते हैं। अगर कोई तांत्रिक है तो उससे सब सोचते हैं दूर रहे हम इनसे, या अगर किसी का पता चल जाए कि ये तंत्र विद्या करता है तो लोग उनके पास जाते नहीं, डर लगता है बेसिकली। तो तंत्र क्या होता है और तंत्र में माँ काली की क्या सिग्निफिकेंस है? देखो, 2 बहुत बड़े क्वेश्चन हैं ये। तंत्र क्या है अगर आप समझना चाहते हो तो एक फ्रेज़ है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो फ्रेज़ है, न भय, न संसार, न विद्या। जब आप ज्ञान छोड़ दोगे, जब आप पकड़ छोड़ दोगे संसार पे और अपने भय को छोड़ दोगे, तो आप तांत्रिक होगे। तांत्रिक होना कोई फेज़ नहीं है कि आपको करना पड़ेगा। आप तंत्र को तब समझोगे जब आप खुद को छोड़ दोगे। आप जोत जला रहे हो ना, तब भी आप एक तांत्रिक हो। आपने एक देव को खुद को सरेंडर तो किया, तो तंत्र तो आप कर रहे हो। कोई और, जो ऋग्वेद में तंत्र की डेफिनेशन यही है। आप जोत जलाते हो, आप कुछ भी करते हो, जैसे अपने देवी देवताओं को घर में बिठाते हो, उनके सामने जोत जला रहे हो, अगरबत्ती जला रहे हो, आप तंत्र का एक छोटा सा पार्ट तो ले रहे हो। आप लौंग चढ़ा रहे हो देवी पे, आप इलायची चढ़ा रहे हो, जो हम बेसिक करते हैं। कमल गट्टे की माला कर रहे हो, तब भी आप तंत्र का एक पार्ट हो। ये सब तंत्र है। और जहाँ महाकाली की बात करते हो, महाकाली की उत्पत्ति कैसे है? इस दुनिया की जो सबसे बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस हैं, शिव और शक्ति। शिव शून्य और शक्ति एग्जिस्टेंस, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स। जब शक्ति अपने पीक पे होती है ना, काली पराकाष्ठा है तंत्र की, और बेस भी है। अगर वो ना हो तो तंत्र शुरू ही ना हो। काली के बिना तंत्र हो नहीं सकता। जिन 10 महाविद्याओं की आप बात करते हो, वो काली के स्वरूप है। माँ काली के स्वरूप? सब माँ काली के स्वरूप है। ओके। क्योंकि
काली वो एनर्जी है, परम होश, ऐसा परम होश जो परम हंस बना देती है, ऐसा परम होश जो शिव जिनके नीचे आते हैं तब वो शांत होती हैं, जो शून्य को भी खा जाए वो शक्ति को महाकाली कहते हैं। और जिसने महाकाली को समझ लिया उसने सब समझ लिया। और काली सब देती है आपको और सब छीन भी लेती है। काली सब खा जाएगी, आपका घर, आपका भय, आपका सब कुछ आपको तोड़ेगी, सब तोड़ दिया जाएगा। और फिर जो आपको मिलेगा देवत्व, ब्रह्मा तत्व, और आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां आप सोच भी नहीं सकते आप कभी हो सकते थे। वो माँ काली है। तो मतलब अगर माँ काली को पूज रहे हैं तो पहले सब कुछ देने की इच्छा होगी, तब आपको कुछ प्राप्ति होगी। काली मौत की देवी हैं, वो सब छीन लेंगी आपसे, आप खाली कर देगी आपको। आपका प्रेम, आपके रिश्ते, आपका भय, सबसे पहले भय खाएंगी आपका। आपके सारे रिश्ते, आपका जो प्यार है लोगों के लिए वो ख़त्म होगा, संसार खाएंगी, सब खाएंगी आपके लिए। मौत जैसे अंदर से खाली हो गए, मृत हो गए, वैसे बिल्कुल ब्लैंक कर देगी आपको। इसलिए काली पूजन गुरु के बिना कभी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि गुरु कंट्रोल नहीं करेगा। और तंत्र का एक बेसिक रूल है, अगर एकाग्रता गई तो तंत्र सीधा नहीं उल्टा काम करेगा, आपको नष्ट भी कर सकता है। और ये समझो कि जितने एंटिटीज़ हैं, प्रेत, मसान, ये सब इस काली के हुक्म पे चलते हैं। अगर आपने गलत भी किया तो कोई ना कोई ऐसा आएगा, कोई ऐसा खुश होगा जो नहीं होना चाहिए, वो आपका नुकसान करेगा। तो आप अच्छा करने के बजाय गलत कर लेंगे। गुरुजी, तंत्र बहुत तरह के होते हैं, तो कोई सबसे खतरनाक तंत्र रिचुअल कौन सा है जो किसी को भी नहीं पता हो, वो बताइए कोई। सच में जानना चाहोगे? जो आज तक मैंने एक्सपीरियंस किया सबसे खतरनाक रिचुअल है शव साधना। शव साधना। शमशान में एक असली लाश के ऊपर, एक शव के ऊपर आप बैठते हो और मंत्रोच्चारण करते हो। वहाँ मौत के बीच में और आपके बीच में कोई गैप नहीं होता, शून्य के बीच में और आपके बीच में कोई गैप नहीं होता, सब मर्ज हो जाता है। और वहाँ जो सही करेगा वो तो ब्रह्म तत्व पे जाएगा, वो परम हो जाएगा। अगर कुछ भी उल्टा हो तो आप पागल हो जाओगे उसी साधना से, या इस तरफ या उस तरफ। और जब वो साधना सिद्ध होगी तो वो मुर्दा बोलेगा। तो साधना करी क्यों जाती हो? परम परम शून्य को उपलब्ध हो जाओगे आप। अच्छा। कोई तंत्र आपसे बड़ा होगा ही नहीं, आप सबसे ऊपर उठ के। जो सोचा वो हो गया, जो चाहा वो मिल गया, ऐसा? आपकी चाहते खत्म हो जाएंगी, आप परम हो जाओगे। ओके। परम प्रकाष्ठा तंत्र की। जब प्रकाष्ठा, जब मैंने तंत्र कहा ना, संसार ना कुछ, तंत्र कुछ पाने के लिए नहीं किया जा सकता, वो सब बाय प्रोडक्ट हैं तंत्रा के। तंत्रा इसलिए दिया गया था कि आप एनलाइटनमेंट की ओर, आप परमात्मा की ओर बढ़ सको, आप शून्य को जान सको। हमने पाखंड से मिला के, लोगों से मिला के, लोगों की गलेबिलिटी का, वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाया है कि तुम्हें पैसे चाहिए, ये तंत्र करो। अरे तंत्र है ताकि तुम शून्य तक जा सको। और किस देवी की साधना करोगे, वो साधन है तुम्हारे। साधन मतलब ज़रिया बनेंगे वो वहाँ तक ले जाने के। और हम उनको खुश करके उनसे पैसे लेते हैं, उनसे लोगों से उनसे पैसा मांगते हैं, उनसे ये मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं। तंत्र एक विद्या है जो आपको एक्चुअल शिव से मिलाएगी। और हम, क्या हुआ है कि तंत्र की वजह से लोग शिव से दूर जाना शुरू हो गए हैं, पास जाने के बजाय। गुरुजी, आपने एक चीज़ बोली कि शव साधना होती है, जिसमें शव के ऊपर बैठ के साधना होती है, तो शव अवेलेबल कैसे होता है? मतलब जनरली जो रिचुअल्स होते हैं जिनके यहाँ पे भी अगर कोई गुजर रहा है तो उसको या तो दफना दिया जाता है, जला दिया जाता है, तो वो बॉडी की अवेलेबिलिटी कैसे होती होगी? इट्स गुड कि ये पॉडकास्ट पे ना बोला जाए, पहली बात। पर जो ये अघोर तंत्र हैं, इनमें कोई अघोरी ही मरेगा, वो अपने शिष्य को देके जाता है कि तुम मेरे शरीर पे कर लियो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो फिर जब आपने मतलब मुर्दा बोलता है तो उसके बाद क्या होता कुछ नहीं होता, बस बोलता है आपकी सिद्धि होगी, या तुम तैयार नहीं हो, तुम ये हुआ वो हुआ। अच्छा। होठों से आवाज़ आएगी और वो बंद हो जाएगा। और जब देवी आएंगी या कौन आएगा, वो परम शक्ति की साधना है।
और जब वो आएंगी तो इंसान हो सकता है करके, और आज तक जिसने भी किया है वो या तो कोई मिला नहीं, और अगर मिले हैं तो वो इस जहान से बहुत ऊपर उठ के हैं, उनको कुछ मोह रहता ही नहीं किसी का, किसी भी चीज़ का। तो उसके बाद देवी माँ के दर्शन होते हैं। हाँ, परम शक्ति के। बट वो अंत है, पराकाष्ठा है। जब तुम सब पा लिया, बहुत कुछ कर लिया, तुम तैयार हो, तब वहाँ तक जा सकते हो। अगर प्री मैच्योरली ये किया जाए तो 90% चांस है कि पागल होने के। बस ये फोकस है इस चीज़ पे कि आप पागल हो जाओगे, सब खो दोगे, अपना आपा भी खो दोगे। गुरुजी, मूवीज़ में भी दिखाते हैं कि जो तांत्रिक होते हैं वो काले कपड़े पहनते हैं, तो क्या सच में तांत्रिक काले कपड़े पहनते हैं, और अगर पहनते हैं तो क्यों पहनते हैं? बहुत सारे तांत्रिक काले कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल। बस आप ये समझो कि काला एक ऐसा कलर है सब एब्जॉर्ब कर लेता है, वो सारी एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं और उनके ऑरा को प्रोटेक्शन देता है ब्लैक कलर। ठीक है, अगर रेड कलर जो पहनते हैं वो स्पिरिचुअलिटी के लिए, देवी के लिए, वो उनको अट्रैक्ट करता है। पीला कलर माँ बगुलामुखी के लिए चलता है, सफ़ेद कलर माँ धुआंवती के लिए चलता है। आप किस साधना में जा रहे हो उसके हिसाब से कपड़े पहने जाएंगे। आप किस बारे में बात कर रहे हो, माँ काली का रंग काला है और उनको लाल फूल चढ़ाए जाते हैं, सिंदूर चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि लाल कलर है उनका, लाल से वो प्रसन्न होती हैं। अब काले से अगर आप तंत्र में जा रहे हो, शिव तंत्र में जा रहे हो, काला इज़ अ कलर जो एग्जिस्ट करता है जब कुछ नहीं होगा तब ब्लैक बचेगा। और तंत्र क्या है? सब खत्म करने की प्रक्रिया, आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचने की, शून्य होने की। जब शून्य नहीं होगा काला तब भी होगा। इसलिए फेक इट टिल यू मेक इट को हम पहले ब्लैक डालना शुरू कर रहे हैं कि काला ही होना इवेंचुअली। तो नॉर्मल लोगों के लिए भी काला ऑरा प्रोटेक्शन देता है अगर कोई? पर काला कलर को तो कुछ लोग मना ही कर देते हैं कि अगर तुम्हारा बुरा टाइम चल रहा है काला कलर मत पहनो, ब्लू कलर मत पहनो। बुरा टाइम चल रहा है, अगर शनि का टाइम है तो ऑफ कोर्स काला कलर पहनोगे तो आपको फ़ायदा भी होगा। किस फेज़ में शनि है, किस फेज़ में देवी हैं। तो देखो, कलर यूनिवर्स के इंगित हैं, इशारे हैं। ठीक है, हर कलर बहुत खूबसूरत है। कलर्स को कैसे आप यूज़ करते हो। अगर मैं राहु बॉर्न हूँ, मेरा मूलांक 4 है, तो ब्लू मेरे लिए हमेशा लकी रहता है। अगर आपका मूलांक 4 है तो ब्लू आपके लिए हमेशा लकी रहेगा। आप उस हिसाब से अगर केतु में हो तो अलग होगा। अगर आप चंद्र में पैदा हुए तो वाइट कलर आपके लिए सबसे अच्छा है। सूर्य में पैदा हुए तो येलो कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कैसे पैदा हुए हो, क्या चल रहा है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है बेस्ट सूटेड कलर क्या है। और आप देखोगे, जब आप अपनी वार्डरोब देखोगे तो कुछ स्पेसिफिक कलर्स हैं जो आप फेवर करते हो। वो कलर्स आपके लिए सूदिंग है क्योंकि आपके ग्रह उससे अलाइन होते हैं। अच्छा, आप देख लो, आपको लगता है कि सब कलर्स के कपड़े हैं मेरे पास, पर अपने वार्डरोब को कभी खोलोगे तो कुछ स्पेसिफिक कलर्स हैं जो आप फेवर करते हो। तो गुरुजी एक चीज़ बहुत कॉमन देखी गई है और सुना भी है हमने, खैर खुद तो नहीं देखा पर सुना ही है कि जो तांत्रिक होते हैं वो मांस खाते हैं। तो मांस खाने का कोई रिचुअल होता है या किस वजह से वो मांस ज़रूर खाते हैं? देखो, तंत्र बहुत खूबसूरत है इस मामले में, अगर आप समझोगे। ठीक है, अपामकार एक क्रिया है, ठीक है, जिसके अंदर मांस खाते हैं। वो कहते हैं कि तमस को तमस से काटा जा सकता है। आप बाकी सारे तमस जो जिसको आप गलत समझते हो, आपकी धारणाएं हैं, वो उनको तोड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कि परमात्मा को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या करते हो। वो आपको वैसे ही कबूल करता है जैसे आप हो। वो इंक्लूसिव है, वो हर चीज़ को अपने साथ लेके चलता है। जो भी है वो उसकी ही छाया है, और अगर उसका ही उसमें समा रहा है तो उसको क्या दिक्कत होगी। वो बाहर का तमस काटते हैं, अपनी वृत्तियों को काटते हैं मांस खा के। और ये इंगित है, इशारा है कि आप कुछ भी करो, वो बहुत बड़ा है आपसे। अगर आपको लगता है कि आप चिकन खा रहे हो और परमात्मा दुखी हो रहा है, अरे बहुत छोटे हो तुम उसके लिए कि वो बॉदर होगा तुम्हारे कुछ खाने से, कुछ पीने से। गुरुजी ये सुन के तो जितने नॉन वेजिटेरियन लोग हैं खुश हो जाएंगे। देखो, मैं ये कहता हूँ, जब तक आप, वही गिल्ट वाली बात है ना, जब तक गिल्ट आ रही है ना तो बुरा है, वही कैलकुलेट होगा एंड में। और नॉन वेज हो, वेजिटेरियन हो, आप जिस चीज़ को पकड़ लोगे ना, जिस चीज़ को पकड़ लोगे वो आपके ऊपर जाने में अड़चन है। आपको लगेगा नॉन वेज बुरा है, तो लास्ट में वो नॉन वेज ही अटकेगा जो आपको मोक्ष से रोक देगा।
वही वही खाना, सामने नॉनवेज खा रहे होंगे लोग और आप छी करोगे, वो करोगे, उसके बाद वही एक चीज़ अटकना है जो आप बार बार उस लूप में फंसोगे। मरने के बाद आपको शांति नहीं मिलेगी। जो जिस चीज़ को आप पकड़ लोगे जब तक उसको छोड़ोगे नहीं, वही धर्म को पकड़ लोगे, धर्म भी लेके बैठ जाएगा। सिद्धि को पकड़ लोगे, वो अड़चन बनेगी आपके लिए। जो चीज़ पे पकड़ है वो नुकसान देगी। सब कुछ छोड़ देना और जैसा हो रहा है वैसा होने देना, वो धर्म है, और कुछ धर्म नहीं है। मतलब चाहे वो हेट के तरीके से हो या प्यार के तरीके से। बिल्कुल। ओके। आपने सुना नहीं है, बहुत बार लोग वो दूसरे पे करते हैं क्योंकि हेट होती है, और कई बार तो मरने के बाद माँ की रूहें बच्चों को बचाने के लिए रुक जाती हैं क्योंकि प्यार है। जो पकड़ होगी वो नुकसान देगी। देवी को क्या चढ़ता है, सबसे प्रिय क्या है शक्ति को? अगर साधना करनी है क्या देना पड़ेगा? आपको क्या लगता है देवी क्या मांगती है? बलि दिखाते हैं ऐसे तो। ठीक है, बलि क्यों दी जाती थी? शुरू कैसे हुई थी रिचुअल? नहीं बता, आप बता दो। जब उनका सबसे प्रिय, पहले क्या होता था, आपकी लाइवलीहुड किस पे डिपेंड करता था? खाने पे? कैटल पे, क्योंकि फार्मिंग और कैटल पे। फार्मिंग तो आप काटते ही हो, जो सबसे प्रिय बकरी बकरा या जो भी होता था ना, उसको जाके देवी को चढ़ा देते थे। अच्छा। जगरातों में सुने हो कि तारा देवी ने अपने पुत्र को चढ़ा दिया था देवी को? जगराते में कभी गए हो आप? तारा रानी की कथा रात हाँ, कि अपनी सबसे प्यारी चीज को ही हमने माता को डिवोट जो आप सबसे प्यार है ना, अगर वो माता को दे दोगे ना तो जो मर्जी ले लो। जो सबसे प्यारा है, जिससे प्यार है, बलि देना एक इशारा है कि हमारा केटल हम चढ़ा रहे हैं। हमारा जो सबसे प्यारी सबसे चीज़ प्यारी थी, चीज़ जो थी। हमारा संपत्ति है, हम सब आपके चरणों में रखती। आप उसको गलत तरीके से ले रहे हो। देवी को भोग जो है ना, वो आपकी वासनाओं का, आपके सिर का, आपके अहंकार का दोगे ना तो बहुत खुश होंगे बलि देने से। काली को मांस नहीं चाहिए। काली को हम नारियल चढ़ाते हैं देवी को नवरात्रों में, अभी नवरात्रे गए हैं। क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि नारियल पे वो एक फेस जैसा कुछ लग रहता है और कहते हैं कि थोड़ा लिविंग में इसको कंसीडर करते हम माथे पे लगाते हैं कि ये हमारा सिर, हमारा अहंकार है आपके चरणों में। हैं। राइट। अच्छा। हमारा अहंकार है। और जिनके नारियल चढ़ते हैं ना, नारियल में क्रैक आ जाता है, पता है आपको? नहीं मतलब क्या? अगर जब भी आप नारियल चढ़ाते हो तो नारियल अपने आप, नारियल में बहुत हार्ड होता है, अपने आप क्रैक आ जाता है जब देवी कबूल करते हैं। ओह। ये तो अभी हमारे साथ हवन में हुआ। हम काफ़ी लोग बैठे थे, पूजा कर रहे थे, हवन में साथ में रखा, माथा टेका और सामने चढ़ गया हाथ में ही, ऐसे रख के चढ़ता है, खुद से क्रैक हो जाएगा वो नारियल। वाह। बहुत कॉमन है। अगर आप हाउस होल्ड में, इंडियन हाउस होल्ड में बहुत कॉमनली चढ़ता है नारियल, जो देवी की पूजा करते हैं उनका। और मेरे घर पे इस पर 10 नारियल चढ़े होंगे। जनरली तो हम पूजा करते हैं घर पे, उसमें हम नवरात्रि के पहले दिन पे एक नारियल मंदिर में रख वो तो देते जटा हैं। वाला नारियल होगा। हाँ। नारियल को छिल के उसमें उसको रखा जाता है, उस पर मोली बांध के, तिलक लगा के, और अपने सिर को छुआ के रखते हैं कि माता ये मेरा सिर है, मैं अपना अहंकार तुम्हारे चरणों में रखता हूँ। और जब देवी तुम्हारे अहंकार को कबूल कर लेंगी, तुम्हारी बलि को कबूल कर लेंगी, तो नारियल में क्रैक आ जाएगा, तुम्हें काटना नहीं पड़ेगा। ये तो बहुत खूबसूरत चीज़ है। बलि भी नहीं लोग देंगे फिर किसी जानवर की। अगर बलि दे के कोई काम होता है ना, तो इससे अच्छा तुम अपनी दे लो। वो नहीं कोई देता। अपनी दे लो। अगर खून चढ़ाना ना देवी को, तो एक काम करो, एक ब्लेड ले आओ, अपना खून निकालो, चढ़ाओ। जो देवी को खुशी मिलेगी ना, उससे मिलेगी। किसी बेजुबान के खून से अगर बलि दी जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। गुरुजी, आज भी इंसानों की बलि कहीं दी जाती है? हमने सुना है बहुत जगह दी जाती है, पर इंसानों की बलि से क्या होगा? अगर आप तंत्र कर रहे हो, ऐसे तंत्र हैं, एक नींबू से वो लौंग लगाएंगे, उसको ऐसे पड़े जाते हैं, वो फेंकोगे, कोई पैर रखेगा 2-3 महीने में बीमार होकर अपने आप मर जाएगा। नींबू और लौंग अगर लगा, जैसे कई बार चौराहे पे देखा जाता है, नींबू पड़ा है या कुछ पड़ा है, बिल्कुल कहा जाता है पैर मत रखना। ऐसे तंत्र भी हैं। तो वो किसी भी मारण रैंडम क्रिया। आदमी को भी, बिल्कुल। उससे क्या मिलता है? लोगों को अपनी बीमारी दे देते हैं। अपनी बीमारी, अपने दुख, आपको औलाद ना हो रही हो, वो हो रहा हो, सब कुछ मिल जाता है उससे। पर जो आपको मिलेगा ना उसके बाद, जो आपको कर्म होगा, कई उम्र तक तड़पोगे, 7 जन्मों तक तड़पोगे आप। उसका देना नहीं। हमें दिखता है कि हम आज कैसे सुखी हो जाएं,
अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं हम इस चीज़ के लिए। लोग यही तो कर रहे हैं। हम तंत्र को यूज़ कैसे कर रहे हैं ये समझो। जो हमारे गुरु हैं ये कहते हैं देवी को बलि चढ़ाओ, मांस चढ़ाओ, ये चढ़ाओ। अरे माँ है वो, माँ नाम लगता है उनके अंदर, जगदम्बा, जग की देवी है वो। अगर वो खुश होंगी ना, वो कुछ मांगेंगी तुम्हारे से, तुम दे सकते हो कुछ उनको। औकात क्या है तुम्हारी? फिर भगवान के पास तो सब कुछ है, भगवान हमसे कोई कुछ बिल्कुल, वो आपका भाव मांगता है। आप 1 रुपया दोगे ना, उसने अपने उससे उनके चरणों में चढ़ा दोगे ना, वो 1 रुपये से जो खुशी होगी ना, उनको जब दिल के साथ दिया जाएगा, आप लाखों ला के रख दोगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुरुजी ज़्यादातर जितने भी तांत्रिक देखे जाते हैं या जैसे अघोरी हो गए, तो उनके बाल जटाओं के रूप में काफ़ी लंबे होते हैं जितने भी होते हैं। तो बालों का कोई सिग्निफिकेंस होता है साधना में? बालों का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। हमारी एनर्जी की एक्सटेंशन है बाल। आपके बाल बड़े होते हैं, आपके एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रखते हैं। अगर आपकी जटाएं बन जाएंगी तो वहाँ बहुत एनर्जी भरी रहेगी, तो आपके क्राउन सेंटर बहुत एनर्जी रहेगी। आपकी एनलाइटनमेंट, आपकी साधनाएं, आपका होश बहुत अलग लेवल पे पहुँच जाएगा बालों से? बालों से, जटाएं रखने से। तो इसलिए जटाएं रखते हैं। अगर मैं कहता हूँ आप साधना कर रहे हो, आप हमारे पास आए साधना करने, कोई साधना में है, तो हम उनको कहते हैं कि आप सिर ढक के रखो, सॉक्स डालो, ग्लव्स भी डाल के रखो कॉटन के। रीज़न सॉक्स और ग्लव्स क्यों? आपकी एनर्जी जो बाहर जाती है आपके लिम्ब से जाती है। अगर आप सिर ढक लोगे और वो कर लोगे, आप एनर्जी को स्टोर कर लिया। फिर जब आप मेडिटेट करोगे, फिर जब आप ध्यान में जाओगे, आप तंत्र में जाओगे, आप बहुत बड़े हो जाओगे उससे। एनर्जी कैसे लीक होती है? एक हमारे थॉट्स, हमारे, अगर आप सिर्फ थॉट्स को छोड़ दोगे ना, हमारा जो खाना पचाने में 50 to 60% एनर्जी चली जाती है पूरे दिन के खाना पचाने में। मतलब जो भी एनर्जी आई 60% तो वही खुद कंज्यूम कर लेगा। 60 में आई एम बीइंग वेरी कंजर्वेटिव। उसके बाद हमारा ब्रेन लगातार थॉट्स में चलता रहता है डिफरेंट, वहाँ एनर्जी बर्न होती है। हमारी जो फिजिकल बाकी चीज़ें हैं ना, खाना पचाने में, ब्रेन चलाने में हमारी 80-90% एनर्जी चली जाती है। अगर आप उसको सॉल्व कर लोगे और सिर्फ नाम लोगे परमात्मा का, वो करोगे, 90% एनर्जी स्टोर करके आपने उसको यूज़ किया इसमें। अगर आप उपवास करना शुरू करो, सिर्फ जल पे रहो कुछ दिन, जल में लौंग डाल के वो डाल के पियो। पहले 2 दिन आपको भूख लगेगी, तीसरे दिन ऐसा लगेगा प्राण निकल जाएंगे, जान निकल रही है भूख से। चौथे दिन आपको भूख लगनी बंद हो जाएगी, आपको भूख लगेगी ही नहीं। 5वें दिन आप इतना एनर्जेटिक फील करोगे क्योंकि खाने में जो एनर्जी जा रही थी सारी बच गई। तो इसलिए जब मैं साधना में होता हूँ तो हो सकता है कई बार 3-3 दिन खाना ही नहीं खाते, सिर्फ थोड़ा सा एक आधा फ्रूट खा लिया, बस ख़त्म। और वो फील ही नहीं होता आपको कि कुछ पता ही नहीं चलता वो। हम क्लॉकवर्क के लोग हैं। हम 2 बजते हैं, हमें 2 बजे दिखते हैं, हमें भूख लगनी शुरू हो जाती है। हमें भूख असली कब लगी है हमें तो पता भी नहीं चलता। और जब आप 3-4 दिन का फास्ट करोगे ना पानी पे, फिर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खाओ, फिर आपको पता चलेगा असली भूख कितनी है आपकी। कम ही हो जाएगी। बिकॉज असली भूख थी नहीं उतनी। हमें बचपन से 3 बार खाने की आदत थी। भारत में ऐसे कबीले थे जो दिन में 1 बार खाना खाते थे। जब उनको पता चला कि ऐसे जगहें हैं जहाँ 2 बार खाते हैं, उनको लगा क्यों खा रहे हैं 2 बार, वेस्ट ऑफ फूड नहीं है ये। और आजकल तो हम डाइटिशियन कहते हैं कि हर 2-2 मिनट में मुँह चलाते रहो, हर 2 घंटे में खाओ। आपका सारा फोकस शरीर को कैसे चलाना है उस पर हो गया है। अगर आप पूरी एनर्जी को बैलेंस करोगे, पूरा होलिस्टिकली देखोगे, खाना भोजन तो एक बार ही बहुत होता है। और हमारा सारा फोकस क्या है, शरीर को कैसे चलाना है। वीगन कैसे हो सकते हो आप, आजकल नई टर्म्स हैं। हमारे कान्हा जो गाय का दूध पीते थे, आजकल उसको बैन कर रहे हैं कि नहीं, वो भी नहीं होना चाहिए, सब वो नहीं होना चाहिए। तो हमारा सारा फोकस यहाँ दुनिया में आ गया है, वहाँ से उठ के, और वही नुकसान कर रहा है सबका। गुरुजी जैसे आपने बोला कि बालों में एनर्जी होती है, ऐसे लड़कियों को कई बार एडवाइस किया जाता है कि बाल खोल के दोपहर को कहीं मत जाओ, रात को मत जाओ, तो बालों से भी नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है? आपकी सारी ऊर्जा सोख ली जा सकती है। बालों के ऊपर तंत्र करना, अगर आपका बाल गिरते हैं, टूटते हैं, तो उससे तंत्र करना बहुत आसान होता है। अगर ये समझो कि अघोरी जब मर जाते हैं ना, तो उनके बाल काटे जाते हैं और उनके बालों को संजो के रखा जाता है, क्योंकि उनके अंदर ऊर्जा कई साल तक रहती है।
पूजनीय बन जाते हैं वो। उनकी पूरी साधना का फल जो आत्मा यहाँ शरीर के साथ था वो सब उन बालों में होता है, पूरे शरीर में नहीं होता। वो जटाएं इतनी पावरफुल होती हैं। और अगर हैरी पॉटर देखें ना, जो मैजिक वॉन्ड्स थी वो मैजिक वॉन्ड्स हैं जो असली संत हैं उनकी। तो गुरुजी एक और क्वेश्चन आया मेरे को, क्या तांत्रिक किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या का विचार दे सकते हैं? कुछ ऐसे तंत्र होते हैं? ये सबसे बुरे तंत्र आजकल बहुत किए जा रहे हैं, जहन को घुमाने वाले। अच्छा। जहन को मतलब आपके थॉट्स को चेंज कर देते हैं, बिल्कुल नेगेटिव। इनफैक्ट सबसे पहले जब आप पे तंत्र होगा, आप पूजा करते हो, पाठ करते हो, पहले आपसे आपकी वो छीन लिया जाएगा, विश्वास पूजा पे आप कर ही नहीं पाओगे। आप चाहोगे करना, भाई करना है, होगा ही नहीं। अच्छा। जब कोई कर रहा है आपसे पूजा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपसे। दूसरा, आप जो भी सोचोगे ना डिस्ट्रक्टिव ही सोचोगे अपने लिए, और वो इस लेवल तक किए जा सकते हैं। मारन, इंद्रजाल, ये सब ऐसे हैं कि आपको हर समय ये लगता रहेगा कि मैं सही नहीं कर रहा, मैं गलत कर रहा हूँ। सेल्फ डाउट में जाओगे, आपको लगेगा जो आपके अपने हैं वो अपने नहीं हैं, वो आपसे गलत कर रहे हैं। आप हर टाइम डाउट में रहोगे लोगों को लेके, अपनों को लेके, और इवेंचुअली यू विल फील कि मेरा जीना किस काम का है, मैं मर क्यों नहीं जाता, यहाँ क्यों रह रहा हूँ। और उससे इंस्टिगेट होके, एंड ये तो हमारे पास केस भी आया था बहुत थोड़े टाइम पहले ही अभी। एक लड़की थी यहाँ से, यहीं दिल्ली की थी वो। शी वॉज फील लाइक कि मैं करने वाली हूँ, मैसेज आया। नॉर्मली अपॉइंटमेंट लेने में टाइम लगता है थोड़ा सा, और यहाँ पे गद्दी तब तो नहीं लगती थी, तब सिर्फ बैंगलोर में थी, तो वो नहीं आ रहे थे। तो मैंने उनसे बात की और देखा कि अच्छा खासा किया हुआ है, खिलाया हुआ है, और बिल्कुल वो लड़की इस कगार पे है कि सब खत्म कर दिया, हर रिश्ते से दूर कर दिया, सब हटा दिया है, कुछ भी नहीं चल रहा अभी साथ में। फिर वहाँ से प्रोटेक्शन दी और उनको बैंगलोर बुलाया एक बार, तो अब ठीक है वो, अभी आते हैं कभी कभी। तो उनके किसी नोन ने कराया था उनको? उनकी एक सहेली ने कराया था। क्यों? उनको औलाद नहीं हो रही थी, तो किसी ने कहा था कि जब आप जिसकी औलाद है उसको ये करवा दोगे तो उससे औलाद हो जाएगी उनको। और उससे उनकी तो जान चली जाएगी। हाँ, और इनको उनके औलाद मिल बच्चे जाएगी। का उनका बच्चा था, हाँ तो उनका थोड़ी फर्क पड़ता है। ओके, एक जान जाएगी तो दूसरी आएगी। हाँ, सही नहीं है ये। दिस इज़ लाइक वर्स्ट ऑफ थिंग्स जो आप कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, सबसे बुरे कर्म। राइट राइट। पर ये भी कोई तांत्रिक ही कराते हैं ना, वो भी गलत चीज़ है कि ऐसे ही लोगों को दी जा देखो, भूख सबसे बुरी है। हम्म। जो पैसे की भूख है ना, जो लालच है, वो इंसान को कहीं भी ले जाता है। पैसे की भूख से बुरा क्या होता है पता है? उससे बड़ी भूख किस चीज़ की है? पावर की। जब आपको प्री मैच्योरली पावर दे दी जाती है। अभी क्या हो रहा है, ऑनलाइन आपने मंत्र सुना, आप बैठ के, अब मान लो आपको गलत नहीं हुआ आपके साथ, आपको गुरु सही नहीं मिला, आप बैठ के, आपको जो गलत नहीं हुआ, आपके पुराने कर्म बहुत अच्छे थे, आप बहुत पूजा करने वाले इंसान थे, कोई प्रेत शक्ति कुछ भी ना कुछ आपसे खुश होगी। अब क्या करोगे? अब आपको वो पावर मिल गई जिसके लिए आप रेडी नहीं थे, तो कैसे यूज़ करोगे उसको? ऑफ कोर्स यू यूज इट इन अ डिस्ट्रक्टिव वे। क्योंकि जब मेरे को ऐसे थोड़ी मिला, पिछले कई जन्म लग गए, इस जन्म में 5-15 साल लग गए मेहनत करते हुए। जब हम रेडी होते हैं ना, देना बड़ी बात नहीं है, देना 5 मिनट का काम है, आपका रेडी होना बहुत सारी साधना मांगता है। तो प्रॉब्लम ये है कि आजकल जो तांत्रिक है ना, जो आते हैं रेडी नहीं होते पहले, उनको सब मिल जाता है, क्योंकि आजकल बहुत इजीली असेसिबल कर दिया लोगों ने इसको। और इजीली असेसिबल होने से 90% लोग तो जिनके बड़ी बड़ी चीज़ें चल रही होती हैं, एकदम से कुछ ऐसा ज़ुबान से निकलता है और डाउनफॉल हो जाता है, क्योंकि भैरव की पूजा शुरू हो जाती है। एकदम भैरव की पूजा चल रही थी बिना राइट गाइडेंस के। जब भैरव और काली की पूजा करोगे, देंगे सब एक्सपीरियंस, सब छीन लेंगे, फिर आपको तोड़ेंगे, फिर बनाएंगे। इसलिए तंत्र में अगर शुरू भी करना है तो हमेशा दुर्गा माँ से और बटुक भैरव से शुरू करना चाहिए। वो इजी हैं, वो आपको छीनते नहीं हैं, आपको देते हैं। पर जब भैरव की साधना शुरू होगी, भैरव हल्के में हल्का तंत्र नहीं है, भैरव भारी है।
भैरव को बर्दाश्त करना बहुत भारी है, काल भैरव को। काली को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। काली प्रकाष्ठा है एनर्जी की। दुर्गा सौम्य भी हैं। शेर भी जब उनके पास बैठा है ना, खड़ा है, जब तक वो राक्षसों का वध नहीं कर रहे, वो शांत खड़ा है। जो वो बैठते हैं राक्षस देख के जब दुर्जनों का वध करने, तब वो शेर दहाड़ता है। काली की जुबान बाहर है, शिवनीचियाँ तब भी बाहर है। शांत, वो शांत स्वरूप में ऐसे खड़ी हैं। जब वो स्थिर हैं तो सोचो, गुस्से वाला रूप कितना वो सौम्य है, पर आपको शिव बन के बिल्कुल खुद को वो करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा पहले। जो शून्य के देवता हैं शिव, वो नीचे लेटते हैं। आप क्या हो? तो क्या किसी को कुछ खिला के इतना बड़ा उसके ऊपर ये किया जा सकता है कुछ भी? बिना खिलाए भी किया जा सकता है। आपके घर में कुछ दबाया जा सकता है, आपको खिलाया जा सकता है। आपके ऊपर आपका बाल, आपके कपड़े, जिनके घर होता है कई बार कपड़े कटते हैं उनके, रैंडमली कोई नए कपड़े थे अपने आप कट गए। रैंडमली कुछ ऐसा हुआ कि कहीं जा रहे थे, गाड़ी अपने आप कहीं ना कहीं ठुक जाती है, समझ नहीं आता क्या हो रहा है। ये हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी बिल्कुल सही चल रहा था, चीज़ें एकदम अटकनी शुरू होगी। ये सब इसी वजह से होता है, तो कुछ दबा दिया, खिला दिया, या आपके बालों से, किसी कपड़े से कुछ कर दिया। अभी मैं एक केस सुन रहा था, मेरे पास नहीं था, कि उनको किसी का लहंगा मांगा शादी का, उसके ऊपर करके दे दिया। मतलब वैसे ही मांगा कि उधार- हमें पहनना है कुछ हाँ, टाइम के लिए, बिल्कुल। तो अपने कपड़े भी किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। कपड़े तो देने भी नहीं चाहिए पुराने किसी को। अपने पुराने कपड़े किसी को नहीं देने चाहिए। नहीं, अगर आप स्ट्रांग हो और साधक हो तो बिल्कुल भी नहीं। आपकी एनर्जी उसमें बचेगी। अगर आप नॉर्मल इंसान भी हो, अगर अपने कपड़े पुराने देते हो तो पहले नमक में धो, उसको सर्फ में धो, नमक में सोख करके रखो 2 दिन। 1 दिन सोख करो, 2 दिन सोख करो, या 2 बार सोख करो, फिर दोबारा धो, फिर दो। आपकी सारी एनर्जी उससे निकल जानी चाहिए। जब तक आपकी एनर्जी उनमें है तो जो गरीब डालेगा, जो उसकी मनोदशा होगी, वो आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाएगी। तो बहुत समझ के, बहुत सोच के, किसी को देना नया लेके दे दो। आई वुड ऑलवेज रिकमेंड, किसी को देना है तो नया लेके दे दो। अगर हमने कोई कपड़ा खरीदा, हमने कुछ टाइम के लिए पहना, 1 घंटे 2 घंटे, हमें पसंद नहीं आया, या हमने रिटर्न कर दिया, या हमने किसी बहन भाई को दे दिया, 1-2 घंटे, और भाई बहन को देना बुरा नहीं है ना, वो तो आपके अपने हैं, जिनको आप पूरा विश्वास करते हो, सब करते हो। हाँ, जैसे आजकल लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ट्राई एंड बाय चल रहा है, बहुत सारी कंपनीज देती है कि तुम हमारे घर पे आए, तुम ट्राई करो, तुम्हें अगर नहीं पसंद आया तो वापस कर दो। तो आजकल बहुत लोग एक कपड़े ट्राई करके एक दूसरे की एनर्जीज मतलब वापस करते रहते हैं कपड़ों को। 1 घंटे में एब्जॉर्ब तो नहीं हो रही ना, आपने रखा कितना, आप 5 कपड़ा मिनट क्या पहना, हुआ, ट्राई करा। एग्जैक्टली। कपड़ा भी तो टाइम लेगा ना, फैब्रिक है वो, हर चीज़ को टाइम लगता है। अगर आप कोई माला लाते हो, माला चार्ज उस टाइम तो नहीं ना, जब वो आपके ऑरा में पड़ी रही तब वो चार्ज हुई। जो कपड़े आपके हैं वो इवेंचुअली चार्ज होंगे, वो आपके साथ रहे हैं। तो टाइम लगता है। गुरुजी काली किताब क्या होती है? इसके बारे में सुना ही है, पर हमें कुछ डिटेल में पता नहीं है। काली किताब जब एक तांत्रिक पूरी सिद्धि कर लेता है और बहुत ज्ञान सिद्धि करता है, तो एक किताब होती है जो वो बनाता है। वो काली किताब एक ऐसी किताब है, अगर उसके अंदर उसने अपना नाम लिख दिया, आपका किस्मत, आपका आज, आपका कल, आपका चेहरा, सब वो कंट्रोल करेगा उसके बाद। सिर्फ नाम किसी का भी लिखने नाम से? लिख दे वो। एग्जैक्टली वो जो काली किताब है, जब वो बनती है, आप अपना चेहरा शीशे में नहीं देख पाओगे, आपको लगेगा कोई और है, या दूसरों को आप कोई और दिखोगे, आपको लगेगा आप ही, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है आपके साथ। आपका जहन, और कोई तांत्रिक उसको ठीक नहीं कर पाएगा जब तक बहुत स्ट्रांग ना हो। अगर आप काली किताब में आ गए तो पूरी तरह आपका मुकद्दर, भाग्य सब छीन लिया जाएगा उसके लिए जिसको वो देना चाहता है। आपकी ज़िंदगी की जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सब ले लेंगे, और जो सब बुरा बुरा वो लिखा जाएगा। आप एक दर्द से दूसरे दर्द पे मूव करोगे, एक परेशानी से दूसरे परेशानी में मूव करोगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे ज़िंदगी इतना बोझ क्यों है, जब से पैदा हुई हूँ तब से दर्द ही तो सह रहे हैं। या एक टाइम के बाद ऐसा हुआ कि किससे कोई बात हुई, लड़ाई हुई, उसके बाद सब गलत हो गया, सब सही चल रहा था। वो काली किताब वो इतनी गहन तांत्रिक सिद्धि है, इतनी गहन तांत्रिक सिद्धि है कि आपका नाम और शहर लिख दिया उसमें, तो उसके बाद आपका सब वो तांत्रिक कंट्रोल करेगा। सब जो ब्रह्मा का मुकद्दर है वो बटुक भैरव आएंगे और ब्रह्मा की हत्या करेंगे। जो आपका मुकद्दर लिखा गया है अब वो तांत्रिक लिखेगा उस किताब में।
और कोई नहीं लिखेगा। और सेम केस अभी मुंबई से कोई आया था, 2 हफ्ते पहले की बात है। उनकी बचपन से वो कह रहे हैं कि ऐसे दुख देखे हैं, ऐसे दुख देखे हैं कि ऐसा लगता है कि हर टाइम साथ में कोई नहीं है और सपने ऐसे आते हैं कोई संभोग कर रहा है, कोई सेक्स कर रहा है मेरे से। एंड आई फील दैट, लगता है कि सपने हैं पर असली में ऐसा फील होता है जैसे उठती हूँ। शादी होगी अपने पति से, कभी आई नेवर गेट अराउज्ड बाय माई हस्बैंड, कुछ कर ही नहीं पाती। और ऐसा लगता है कि मेरा कैरेक्टर ख़राब है, कोई नया, ऐसा लगता है कुछ और आ रहा है, बाहर से आ रहा है। वो बिल्कुल परेशान रहते हैं, बहुत दुख में, हमेशा दुख रहता है। अभी उनकी बेटी है, उस बेटी में भी आ गया। सेम चीज़ अब उनके साथ हो रही है। हाँ, अब उन्होंने बहुत जगह धक्के खाए, 50 जगहों पे जा चुके हैं, दर दर धक्के खा चुके हैं। अब ठीक करना शुरू किया है, अभी बीमार पड़े हैं कुछ दिन के लिए, पर फिर ठीक हो जाएंगे। मेरा क्वेश्चन इससे ये आता है कि ऑब्वियसली आपने कहा तांत्रिक ही करते हैं ये, पर कोई और उनसे करवाता है, मतलब जैसे उनके रिलेटिव्स हो गए, उनको जो भी करवाना होता है वो किसी तांत्रिक के थ्रू ही करवाते हैं। तो तांत्रिक ऐसे किसी का क्यों इतना बुरा, मतलब किसी मॉनेटरी जो भी चीज़ें हैं लालच के चक्कर में क्यों कर देते हैं? 2 चीज़ें, पैसे की भूख, पावर की भूख। पहले तो जो काली किताब वाला तांत्रिक होगा वहाँ तक आप पहुँच पाए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 0.01% कोई तांत्रिक को आप जानते होगे जो काली किताब को ऑपरेट कर सकता है। सबके बस की नहीं है। अगर आप 10 महाविद्याओं की साधना लोगे, उसके बाद कपालिनी साधना, ये रुद्र साधना सब कर लोगे, उसके बाद आप काली किताब को पूरी तरह बना सकते हो। जो ऐसे तांत्रिक होगा, पहली बात तो वो असेस नहीं कर पाओगे आप उसको, आपको इजीली मिलेगा नहीं। वो कुंभ में आगे तो बिल्कुल नहीं बैठेगा, ठीक है। अगर फिर भी कहीं से किसी के रेफरेंस से आप वहाँ पहुँच गए और तांत्रिक आपसे खुश हुआ, तब वो हो सकता है कि आपको दे दे। वो पावर से खुश हो सकता है, वो मॉनेटरी, उसको क्या चाहिए आपसे वो डिपेंड करता है। हो सकता है आप होम हो, आपका भोग आप जो लाए वो भोग अपने सिद्ध जिससे वो काम करवा रहा है उसको दे। गुरुजी, आपने अभी एक चीज़ बोली थी कि जो लेडी का आप केस बता रहे थे, उनको रात को ऐसा लगता था कि कोई उनके साथ फिजिकल रिलेशन बना रहा है। तो क्या आत्माओं के अंदर इतनी पावर होती है कि वो किसी इंसान के साथ ऐसे रिलेशन बना पाए? वो आत्मा नहीं थी ना काली किताब में, वो उसका लिख रहा था, वो लिख रहा था, यहाँ हो रहा था। अच्छा, वो जो उस तरीके से लिख रहा था उसको वैसे फील हो रहा था। एग्जैक्टली वही होगा कि आत्माएं आएंगी और बनाएंगी, प्रेत आएंगे और बनाएंगे। लिख रहा था कि कोई सारी अच्छी चीज़ें छीन ली जाएंगी, औलाद होगी वो भी दुख में रहेगी। पूरी डेस्टिनी उसकी लिखती उन्होंने। बिल्कुल। तो चलो ये तो उसका केस हो गया, बट जनरली भी ऐसा सुना जाता है ना बहुत बार कि ज़्यादातर लड़कियों को ऐसे एक्सपीरियंस होता है रात को। बहुत सारे प्रेत हैं, बहुत सारे वो हैं जिनको आपसे वो चाहिए सेटिस्फैक्शन। आप कैसे कनेक्ट हुए उनसे बिना देखे हुए, बिना जाने हुए? हो सकता है आप कनेक्ट हुए, आपने किसी से पैर रखा, आप किसी शमशान के पास से गुजरे, आप मीठा लेके, तब कनेक्ट हुए। किसी पेड़ के नीचे आप बैठे तब कनेक्ट हो गए। डिपेंड करता है कैसे कनेक्ट हुए आप उनसे। अगर कनेक्ट हुए वो आपके साथ आ गई तो अब उसको भोग तो चाहिए। अब आपको तो पता भी नहीं है वो आपके साथ आ गया, अब वो भोग कैसे लेगा? और जो कई प्रेत हैं, कई वो हैं, वो तरसते हैं इसके लिए, फिजिकल अफेक्शन के लिए। वो पूरी तरह नहीं उसको वो कर पाएंगे, पर कोशिश तो पूरी करेंगे। तो गुरुजी, तंत्र से कोई अमीर भी बन सकता है? कुछ ऐसे तंत्र भी होते हैं? पहली बात, तंत्र अमीर बनने के लिए नहीं है। अच्छा। दोबारा, तंत्र एक साधना है जो आपको परम शून्य तक लेके जाती है, जो आपको ऊपर लेके जाती है। किसी के थ्रू तंत्र करा के अमीर बना जा सकता है कोई तांत्रिक? आप भी कर सकते हो अगर आपका गुरु है। मंत्र है, महालक्ष्मी तंत्र के मंत्र हैं इसमें, जो आपको बहुत ऊपर, बहुत बड़ा बना देते हैं। ऐसा कोई मंत्र आप जो मैं घर पे लोग सिंपल बेसिक? मैं बिल्कुल, अगर आप एक कमल गट्टे की माला लो, ठीक है, और महालक्ष्मी जी का मंत्र है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप उसको करेंगे, ठीक है, आप उस मंत्र को 108 बार सुबह कर लीजिए। फ्राइडे को शुरू करिए, लगातार 41 दिन करिए, आपको लगेगा आपको रास्ते खुलने शुरू हो गए।
पर गुरु के बिना करेंगे तो हो सकता है 41 साल लगें, गुरु के साथ करेंगे तो 41 दिन में काम हो जाएगा। जो मंत्र है महालक्ष्मी का, वो जिससे महालक्ष्मी की सिद्धि होती है, वो है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं महालक्ष्मै नमः। जब इस मंत्र का आप जाप करेंगे कमलगट्टे की माला से सुबह 108 बार, तो ये मंत्र आपको, और एक घी का दिया जला के नहाने के बाद, तो महालक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसती है। अगर आपका घर वेस्ट फेसिंग है तो एंट्री पे अंदर वाली साइड महालक्ष्मी यंत्र लगाएं, और साउथ जो फेसिंग वॉल पे पंचमुखी हनुमान लगाएं, तो इसकी सिद्धि जल्दी होगी। गुरु के साथ करेंगे, जो गुरु लक्ष्मी सिद्धि जिसने कर रखी है वो आपको बेहतर करवा पाएगा। गुरुजी ये बताइए, क्या स्त्रियों में तंत्र सिद्धि जल्दी होती है, और अगर होती है तो इसका क्या कारण है? बिल्कुल, स्त्रियों में जो भी सिद्धि होगी वो स्त्रियां जल्दी कर सकती हैं। उनके अंदर बीज है जन्म देने का। तंत्र कहाँ से उत्पन्न हुआ? जो कोख है ना उनकी, वो तंत्र की कोख है। वहाँ से तंत्र इस यूनिवर्स की कोख है। वो इस लायक केपेबल है कि पूरा खुद को सरेंडर कर सकें। इसलिए वुमेन आर मोर इनटू सरेंडर, मोर इनटू कामनेस, मोर इनटू पीस, मोर लव, और वो पैदा कर सकती है, उनके पास वो ताकत है। तो उनको वो तंत्र ऑलरेडी हैं, उनके पास जो तंत्र के सारे पॉइंट्स हैं वो ऑलरेडी हैं। उनको तंत्र सीखना नहीं है, उनको बस एक्सप्लोर करना है, वो ऑलरेडी उनके साथ है। जेंट्स को, जो मर्द हैं, उनको टाइम लगता है, उनको सीखना पड़ेगा, उनको एक एक मंत्र सीखना पड़ेगा, उनको देवी का कैसे झुकना है ये सीखना पड़ेगा। लड़कियों को नहीं सीखना पड़ता, वो इस काबिल ऑलरेडी हैं जीने में कि वो ऑलरेडी उनका देवी का स्वरूप है। जो पीरियड्स आते हैं कामाख्या में पूजे जाते हैं, वो देवी का स्वरूप है वहाँ पे। इवन ड्यूरिंग मेंसेस हम बहुत सारी लड़कियों कहते हैं मंदिर में मत जाओ, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। कामाख्या में अबुबाची में एक कपड़ा जो देवी के पीरियड्स का, वो सिद्धि की पूर्ति है, वो अपने आप में सिद्धि है। और बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ फर्स्ट पीरियड्स आते हैं तो वो फंक्शन होता है वहाँ बहुत बड़ा। इट्स अ सेलिब्रेशन, आप पूरी देवी बने तब। गुरुजी, आपने भी माँ कामाख्या की बात की, तो माँ कामाख्या का भी तंत्र विद्या से कनेक्शन है, राइट? और उस मंदिर में भी कहा जाता है अपने आप में इतनी ताकत है कि एक टाइम पे सारे तांत्रिक और अघोरी वहाँ पे जाते हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताओ। माँ कामाख्या जो है वो वूम है तंत्र का, वहाँ से सब पैदा होता है। 10 महाविद्याओं की शक्तियाँ वहाँ विराजमान है। अगर आपको सिद्धि करनी है तंत्र की, तंत्र बनाना है, साबर मंत्र सिद्ध करना है, कामाख्या से बेटर प्लेस कोई नहीं मिलेगा आपको। जो मंदिर है, वो जो जगह है, आप कहीं बैठे हो, आप वहाँ घूमने के मन से मत जाइए, उस पहाड़ पे जाइए, पर्वत पे जाइए और बैठ जाइए। वहाँ बैठ के, वहाँ एक सरोवर भी है आगे, वहाँ बैठिए, एक गुफा है आगे, वहाँ बैठिए। वहाँ सब माँ कामाख्या के रूप हैं वो सब। आप वहाँ बैठोगे, अपने ध्यान में बैठिए। जो सिद्धि आपकी 21 साल में होनी थी ना, वो 21 घंटे में हो जाएगी। क्या? हाँ। कहाँ पे है मंदिर ये? हिमाचल में है ना? गुवाहाटी, असम में। असम में, ओके ओके। हाँ, वहाँ वूम्ब है तंत्र की, माँ प्योरेस्ट फॉर्म है। वहाँ माँ की योनि गिरी थी, सती माँ की। अब भी पीरियड्स आते हैं, मेंसेस, जीवित शक्ति, योनि पीठ है वो, शक्ति पीठ भी नहीं, योनि पीठ। तारा का नाद भी वहीं है, काली का गुंजार भी वहीं है। धूमावती का जो शांति है ना, वो भी वहाँ होती है। छिन्नमस्ता का त्याग भी वहाँ पे है। त्रिपुरा सुंदरी से जैसे सुंदर भी हैं वो। माँ कामाख्या, माँ कामाक्षी कोर है। अगर मैं समझता हूँ ना कि अगर शिव से भी बेहतर कोई तंत्र को समझा सकता है, शिव से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्थान है जहाँ तंत्र मिल सकता है, वो कामाख्या है। इतना किसी शक्तिपीठ में भी नहीं मिलेगा आपको, जहाँ सभी शक्तियाँ एक साथ विराजमान हो। वो देवी परे है आप और हमसे। वहाँ प्रेत, पिशाचनियाँ, सारे राक्षस भी वहाँ जाके झुकते हैं।
तो वहाँ कोई भी नॉर्मल दर्शन के लिए जा सकता है बिल्कुल। आराम से। और वहाँ जाओगे ना, अगर आप थोड़े से भी जुड़े हुए हो तो आंखों से आंसू गिरने शुरू हो जाएंगे। आप इतने ओवरवेलम हो जाते हो, बस आंखों से आंसू गिरेंगे और आपको लगेगा कि कहाँ आ गया, क्या खूबसूरत जगह है। और सिर्फ मंदिर में नहीं, बाहर एक एक कण 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 उस गर्भ का प्रतीक है। और आप प्यार में गिरोगे उस जगह के। अगर आप देवी से कभी भी जुड़े हो ना, आपको मोहब्बत हो जाएगी उस जगह से, आप वापसी नहीं आ सकते। अगर वहाँ पे आंसू बहाए बिना और मोहब्बत के बिना वापसी आ गए तो इंसान कम हो आप। गुरुजी आपको भूत प्रेत दिखते हैं? अगर देखना चाहो तो नॉर्मली जब आप सिद्धियाँ करते हो तो आपको अलग तरीके से दिखने शुरू होते हैं। दिखने शुरू नहीं होते, महसूस होने शुरू होते हैं। आपको हवाएं फील होंगी, आपको स्मेल फील होगी। हर एंटिटी की अलग स्मेल होती है। अगर आज भी जैसे गुड़गांव में गद्दी लगती है, वहाँ क्या लेके आना होता है? या तो अपने घर के चावल, या घर की मिट्टी, या घर का पानी। उसकी स्मेल में पता चलता है कि आपके घर में क्या है। उसकी स्मेल से ही पता चल जाएगा? हाँ, क्योंकि जो आपके घर में है उसकी स्मेल उसमें होगी। आपने पहली बार इस एनर्जी को कब फील किया, वो एक्सपीरियंस आप बताना चाहो? मेरे साथ बहुत कमाल का एक्सपीरियंस हुआ था। पहला एक्सपीरियंस तो बहुत छोटे होते था, पर जब मैंने ये एंटिटीज़ को ऐसे एक्सपीरियंस करना शुरू किया, तब मैं उस टाइम बहुत ध्यान में रहता था। 5-6 घंटे मेडिटेट कर रहा हूँ, 7 घंटे, कभी कोई 8 घंटे भी हो रहे हैं। और जहाँ भी जा रहा हूँ फोकस थर्ड आई पे। और ऐसा हुआ कि कुंडली उठी, बुखार हुआ कुछ दिन, बहुत ज़्यादा तड़प रहा था, और थर्ड आई ओपन हो गई। जब वो ओपन हुई, जिसको पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन कहते हैं, आजकल बहुत सारी मेडिटेशन उसके अराउंड होती हैं, तो ऐसा कुछ ओपन हुआ कि अब मुझे सब दिखने लगा, सब रूहें। वो मेरे पास आती थी, मुझसे बात करती थी, मुझे बताती थी कि ये काम करवाओ, मेरे बच्चे को ये नंबर पे फ़ोन करो, ये बताओ कि ऐसा ये मैसेज देना रह गया था, ये करना रह गया था। मतलब जिनकी आखिरी इच्छाएं रह गई, हाँ, वो भी हेल्प मांगती और थी? मैं फ़ोन करता था, ये बताता था कि तुम्हारे पापा का ये काम रह गया, ये यहाँ से करवा लो, ये यहाँ से करवा लो। और वो मुझे इतना डिप्रेशन में ले गया था, इतना दर्द में ले गया था, मुझे लगता था कि मैं कर लूँगा। और एक दिन बहुत करीब भी था, उस दिन पता नहीं कैसे बेहोश हो गया। अगर उस दिन मैं ना बेहोश होता तो शायद मैं कर लेता, क्योंकि मैं इतना परेशान हो गया था। मैं सड़क पे बाइक पे जा रहा हूँ मेरे होम टाउन की आसपास, मुझे पेड़ों पे सारे प्रेत लटके हुए दिख रहे हैं। ओह माय गॉड। मुझे ऐसा लगा आगे से कोई कुत्ता आया, मैं बाइक पे था, बाइक एकदम ब्रेक मारी, बाइक आगे गिरी, मैं साइड पे गिरा, ये हाथ फ्रैक्चर हुआ, इसमें अभी एक बोन मेरी कमर से ग्राफ्ट करके डाली हुई है। ओह। मैं साइकेट्रिस्ट के पास बहुत बार गया। अब वो अलग किस्सा है। आज तक मैं ब्लैक लिस्ट हूँ, और जब भी मुझे देखते हैं वो भाग जाते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे सिज़ोफ्रेनिया है। वो क्या होता है? एक ऐसी बीमारी साइकोलॉजिकल जहाँ चीज़ें दिखती हैं, आप बात करते हो उनसे। ओके। अब मुझे पहली बार शॉक थेरेपी के लिए ले गए वो, कि शॉक दिए जाएंगे। तो अब मैंने उनको पूछा कि अब आपके ना दादाजी पीछे खड़े हैं। वो कहता उनको मरे हुए 25-26 साल हो चुके हैं। मैं कह रहा हूँ इनका ये नाम था? मैं कहता हाँ। इनका इस बैंक में अकाउंट था, ये सामान रुका हुआ है उनका। डॉक्टर उठा, घर गया और वापसी नहीं आया। आज तक कभी मुझे शादी किसी फंक्शन में मिले हैं, जब मैं वहाँ होता हूँ वो चले जाते हैं। तो जो ये आत्माएं होती हैं, इनकी कोई शेप होती है? हाउ डू दे लुक? आपका देखो, 2 तरीके हैं। आप कैसे उनको मैनिफेस्ट करते हो, आप उनको लेके आते हो सामने, उस पर डिपेंड करता है। आपका एक, जिसको प्रेत शरीर, सूक्ष्म शरीर, ऊर्जा शरीर कहते हैं, जब पहले आप भटके हुए हो, आप रुके हुए हो, तो आप पिशाच उसमें, आप ऊर्जा शरीर या प्रेत शरीर फॉर्म में हो। तो जिस आप लास्ट बॉडी में थे, आप उसकी फॉर्म में घूमते हो। पर आप उसको कंडेंस कर सकते हो, आप उसको बड़ा कर सकते हो, ठीक है।
उसको आप पकड़ना हो तो आप कंडेंस करके पकड़ते हो, क्योंकि आपके पास इतनी जगह कहाँ होगी उनको पकड़ने की। बॉटल में बंद कर लेता है, मूवी में देखा। हाँ, दैट इज़ एग्जैजरेशन बट ठीक है। उसके बाद आप एनर्जी फील्ड्स बनाते हो, जिस एनर्जी फील्ड्स में आप कुछ जो जहाँ पकड़ना होता है, जहाँ बांध के रखना होता है, वो जगहें बनाते हो, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील्ड्स होते हैं, तो वहाँ पे आप उनको बंद करके रखते हो। बॉटल में बंद करना नॉट अ नाइस ऑप्शन, निकल सकते हैं बॉटल से वो मतलब आपको लगता है उनको ग्लास से निकल नहीं पाएंगे, भूत है बच्चा थोड़ी है आपका। दे कैन ट्रैवल। और डिफरेंस क्या होता है भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस और जितना भी सुना है? देखो बेसिकली भूत, हर वो इंसान एक समय तो भूत ही बनता है जब अपनी बॉडी से निकलते हो आप। कुछ अतृप्त रह गया था, कुछ प्यार की वजह से रुक गए, कुछ भी रुक गए, वो भूत है। जो नेगेटिव है, जो बहुत उस पर रहते हैं, नेगेटिव उसमें मरे, कुछ पूरा रह गया, अब टाइम मृत्यु मरे तो प्रेत बनते हैं। पिशाच जो लस्ट पे, आपके लस्ट पे और आपके डर पे फीड करते हैं, वो पिशाच बनते हैं। तो ये बॉडी से निकलने के बाद ही बनते हैं, ठीक है? ठीक है। पिशाच तो जो गण थे, जो स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, वो आज भी आपके पास से गुजरेंगे तो बहुत नेगेटिविटी फील होगी, बहुत ऐसा फील होगा कि क्या होगा, पास से गुजरेंगे सिर्फ घर के पास से तो उससे ज़्यादा घर में powerful लड़ाई हो होते जाएगी। हैं। हाँ। फिर जो मसान होते हैं वो शमशान से बंधे हुए प्रेत है, जो शमशान से बंधे होते हैं, जैसे शमशावासनी, जो शमशान से देवी चलती हैं काली, उनके दूत होते हैं। ब्रह्म राक्षस जो ब्राह्मण था, जो साधना में गिर गया। अब क्या है ना कि आप ना जब भी एक पहाड़ चढ़ते हो, आप वज़न लेके नहीं चलना चाहते, राइट? आपको बहुत स्ट्रॉन्ग हाइकिंग करनी है, बहुत स्टीप हाइकिंग करनी है, तो आप कोशिश करोगे सामान कम से कम हो, तभी आप चढ़ पाओगे। अब अगर आप सामान लेके चलोगे, अपना बोझ लेके चलोगे, तो आप गिरने के बहुत चांस हैं, थक भी जाओगे। चलना तो है ही, तो गिरोगे। तो जो वहाँ से गिर गया, जो ब्राह्मण थे, जो पूरा साधना की, सब की, पा लिया, पर फिर गिरे, वो मरते हैं तो ब्रह्म राक्षस बनते हैं। और जो जिन होते हैं वो पैदा होते हैं या उनकी एक अलग ही युग होता है, क्या होता है? जिन अलग, पूरी अलग एंटिटीज़ हैं। जो पहले वाले हैं उन्हें ब्रह्म राक्षस सबसे स्ट्रांग है, बिकॉज उनको सारे पूजा पाठ आते हैं। उनका तो ब्रह्म राक्षस जिन कैटेगरी में आता है? नहीं, वो कैटेगरी बिल्कुल अलग है। ओके। इन सब में ब्रह्म राक्षस सबसे स्ट्रांग है, क्योंकि इनको हटाना, ब्रह्म राक्षस की हमने बात की थी शायद पिछली बार। ब्रह्म राक्षस का एक और केस भी था। ब्रह्म राक्षस जब स्टूडियो में हमने निकाला था ना, तो जितने शीशे थे अंदर सारे तोड़ दिए थे उसने, फिजिकल फॉर्म में। उसका सामान गिरा दिया, सब स्टोन्स पड़े थे, स्टोन्स गिरा दिए, सब हिला देते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं। बाकी किससे डील करना बहुत मुश्किल नहीं होता, क्योंकि आपकी सारी साधनाएं तो उसको भी आती हैं। वो हनुमान जी से साथ पड़ेगा आपके, बताया था हमने, ये बात पहले भी की थी। और जिन आप बता रहे थे? जिन एक अलग, जिन भी 4-5 तरह के होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे मोस्टली आजकल जो मिलते हैं वो कलयुग के जिन हैं। इफरित हो गया, ये दज्जाल टाइप के हो गए, जो अभी हमें मिलते हैं, ये अलग जिन है। अभी मैं एक रिसेंटली केस देख रहा था, वो इतना स्ट्रांग था। एक लड़की पे था, उसकी एंगेजमेंट किसी लड़के से हुई, अब वो उस पे आ गया। हाँ, अब बाइक पे जा रहा है वो, उसका होश गया। जब वो उसको होश आया तो अलग अलग जगह से अंदर बोन यहाँ से टूटी हुई है, यहाँ से चाकू से किसी ने काट दिया हो, सब कटा हुआ है अलग अलग जगह से, सब टूटा हुआ है, हड्डियाँ ऐसी ऐसी। वो कह रहा है एक्सीडेंट हुआ है, डॉक्टर कह रहा है ये एक्सीडेंट दिखता ही नहीं है, ये लगता ही नहीं कि एक्सीडेंट है। तो क्या दिख, मतलब? कि तो किसी ने मैंने जब attack देखा, किया? मैं गद्दी पे नहीं बैठा था, अच्छा। मैं खड़ा था, मुझे दिखाया, मैंने देखा, और जैसे 220 वोल्ट का झटका लगता है ना, वैसे झटका लगा, पसीने से भर गया। सिर्फ देखने से, सिर्फ फोटो देखने से? फोटो देखा कि क्या है, जब देखा तो जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग को देख रहे हो आप, और वो भी आप गद्दी पे प्रोटेक्शन के साथ नहीं बैठे, आप खड़े हो कहीं पे, और सांस, गला यहाँ तक गला सूख गया, ऐसे लगा कि बिल्कुल एकदम से प्राण खींच ली किसी ने अंदर से। और मैंने उनको ये एडवाइस दी कि जो इसके लिए यहाँ आएगा ना, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। मैं इसको तो बचा लूँगा, शायद होता रास्ते में आने वाले को मार दे वो। तो पहले इस लड़की से अलग कराओ, ये रिश्ता तोड़वाओ, तब करवाएंगे, कुछ हो सकता है। अभी तो एंगेजमेंट हुई है, शादी नहीं हुई।
तो वो भी केस चल रहा है। वो चल रहा है और वो बहुत क्लोज है। तो गुरुजी जैसे अभी जिन की बात हो ही रही है, तो जिन इंसानों से कनेक्ट कैसे हो जाते हैं, किस वजह से वो किसी के पीछे पड़ जाते हैं, या जैसे अभी आपने बताया एक लड़की के पीछे पड़ गया था? देखो, जो जिन है ना, जब तक आप उनकी कोई चीज़, कुछ रेलिक नहीं छेड़ रहे या फिर आपने उसको सिद्ध नहीं किया, तब तक वो ट्राई करते हैं कि आपको अवॉइड करें। आप उनके लिए नॉन एग्जिस्टेंट हो, बहुत वीक हो। कुछ जिन है इफरित वगैरह, वो लोग सिद्ध करते हैं, वो इसलिए सिद्ध होते हैं क्योंकि उनको भोग मिलता है, और वो भोग में सेक्स मिलेगा। वो अंदर आएंगे, सेक्स मिलेगा और चले जाएंगे, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कुछ इसके बारे में। पर अभी कुछ टाइम पहले का केस है, लगभग 1 साल हो गया उसको। जैसे पुराने खंडर नहीं होते कई शहरों में, कुछ कोई पुरानी मस्जिद थी, कुछ था जो टूट गया, बहुत खंडर पड़ा था, वहाँ बारिश आती थी, कुछ भी मेंटेन नहीं था। अब एक बार ये अंदर गए, कुछ दोस्त थे कि इसको करवाएंगे, ये जगह को हम वो करेंगे। तो अंदर जैसे जैसे जा रहे थे, देखा कि एक पुरानी सी किताब पड़ी है लाइट से, छोटी सी किताब थी। अब उस किताब को जैसे ही खोला, अब जिन उनके साथ। अब सब उनका कंट्रोल कर रहा है, वो उनका फेस सूझ गया, उनकी बात उनको समझ भी नहीं रही हो क्या रहा है। जब से वो किया, पूरे घर में सब बीमार हैं। अब रात को सपने में जिन आया, आके वचन मांग रहा है कि मुझे ये देगा तू, ये देगा, ये देगा। हाँ बोल रहे, ठीक था, ना बोला तो रात का टाइम है, सपने में बोला नहीं मैं नहीं करूँगा ये जो तू कह रहा है, क्योंकि बहुत इम्पैक्ट आ रहा था अपने ऊपर। तो अब पेट सूझ गया उनका सारा। और जैसे घर के अंदर बैठते थे, वो अकेले होते थे, घर कोई खड़काता रहता था, वो वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज रहे हैं, कोई खड़का रहा है, बाहर कोई है ही नहीं। और धीरे धीरे उनके पेट के अंदर कैंसर बना, उनके घर में उनके बीवी छोड़ चली गई, बच्चा छोड़ के चला गया। फिर वो हमारे पास कि एक पहला पॉडकास्ट था जो, वहाँ से उन्होंने कांटेक्ट किया था, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करना है और क्या करना है। फिर वहाँ से मैंने उनकी हेल्प की और वहाँ से वो निकले और जिन को शांत किया। उसको पकड़ा नहीं जा सकता ना ऐसे, जिन है वो कंट्रोल में नहीं आता वो बहुत स्ट्रांग है। अगर मैं कोई शक्ति भेजूंगा उनको पकड़ने के लिए, अगर उन्होंने कुछ उसका बिगाड़ दिया, और बिगाड़ने का मतलब मार दिया, तो क्या करेंगे? तो जैसे गुरुजी हमने अभी बात करी एक बुक की, तो जैसे बुक खोलते ही उनमें जिन आ गया उनके ऊपर, तो ऐसे कोई पुरानी चीज़ें किसी की, जैसे कपड़े हो गए या पायल हो गई, तो उनमें भी आत्मा बसी हो सकती है उनकी? चलो इसका जवाब मैं आपको ना एक स्टोरी से देता हूँ। अभी हाँ। बहुत रीसेंट स्टोरी है। ठीक है। ठीक है, मेरे पास एक कपल आता है, ठीक है, उनकी जेठानी की डेथ हुई थी। ठीक है, अब उन्होंने उनका काफ़ी कुछ तो बच्चों को दे दिया, पायल पड़ी थी जो गिफ्ट की थी। ठीक है, वो पायल रखी हुई थी। अब उनको डेली रात को आवाज़ आती है, छन 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 छन, पायल घर पड़ी है पर बज रही है। हाँ। अब सब कर लिया उन्होंने, जोत जला ली, घर में हवन करा लिया, उनका पिंडदान करवा लिया। जो घर में गेस्ट आता है सबको सुनती है, ओह। पड़ोसियों को सुनती है। तो उनको नहीं पता उसकी वजह से हो रहा है। इवेंचुअली जब वो आए, फिर देखा ना कि पायल बची है, पायल बज रही है, ये पायल रखी हुई है तुमने। फिर उस पायल को गंगा जल में प्रवाहित किया। ठीक है, उनका दोबारा एक हवन किया गया जो बहुत शांत करके सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाएगा। फिर उनकी मुक्ति हुई। तो पायल की वजह से सिर्फ आवाज़ ही आती थी, और भी कुछ घटना नहीं, कुछ नहीं हो रहा था, और बस चलती थी वो बाहर, पायल जैसे कोई चल रहा हो बाहर गेट के। इतना स्कैरी लगता होगा। तो अगर ऐसे कोई भी चला जाता है तो बेटर है उसकी चीज़ें प्रवाह कर नहीं, कई बार आपकी पकड़ होती है किसी चीज़ पे, तभी आप उस पर रुकोगे। आपके बाल जैसे अघोरियों के रखते हैं, आपकी जिस चीज़ पे पकड़ होगी ना, वही बांध लेगी आपको। हम यही बात कर रहे थे। अगर वो पायल आपको बहुत प्यारी थी तो आप उसके साथ रुक जाओगे। तो जिस चीज़ को प्यारा रखोगे वो चीज़ आपको बांधेगी, जिस चीज़ को आप पकड़ोगे वो आपको पकड़ेगी। सो जी, बहुत सारी बातें हो सकती है आपके साथ। तो अभी हम ऑलरेडी आपके साथ एक और पार्ट 2 प्लान कर रहे हैं, तो इस वाले पार्ट को हम यहीं ख़त्म करेंगे फ़िलहाल के लिए। और बहुत सारी बातें अभी भी बची हुई हैं। तो सबसे पहले तो थैंक यू अगेन आने के लिए। और नेक्स्ट पार्ट पे क्या टॉपिक रहने वाला ऑडियंस को बता दो। नहीं, वो ऑडियंस खुद आके देखेगी, पार्ट 2 कमेंट करेगी, उसके बाद उन्हें मिलेगा पार्ट 2। डन डन डन।
ठीक है पार्ट 2 ये पूछो क्या क्या सुनना चाहते हो आपके क्या क्वेश्चन है ये यू कैन आस्क। गाइस बहुत सही बोला अभी जी ने, हमारे गुरुजी ने ही पूछा है आपसे कि अब ये बताओ आप किस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो, तो फिर हम जो नेक्स्ट पार्ट गुरुजी के साथ प्लान करेंगे वो आप लोगों के जो भी रिक्वेस्टेड टॉपिक्स होंगे जिसके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हो, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे, उसी पे हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। ठीक है, सो थैंक यू गुरुजी। थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू।